वेलकम टू सिविल सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की एक सी है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, रन। आगे लॉगिन विंडो है, इसमें एडमिन आपका यूजर नेम है और डॉट पासवर्ड। आप एंटर प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर में आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। फर्स्ट पार्ट आता है कि सपोज कीजिए आपके पास पेशेंट आया और आपको पेशेंट के लिए बुकिंग करनी है, तो आपको ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ बुकिंग फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो ये बुकिंग फॉर्म ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपका कर्सर सैल्यूटेशन पे रहेगा। आप डाउनवर्ड एरो की से सैल्यूटेशन चेंज करेंगे तो जेंडर ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा। अब आपको एंटर प्रेस करना है और कर्सर फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर मैं एस्केप की प्रेस करती हूँ तो कर्सर बैकवर्ड मूव करता है। एंटर प्रेस किया, कर्सर फॉरवर्ड मूव हुआ। अब यहाँ पर मुझे पेशेंट का नेम इनपुट करना है। मैंने पेशेंट नेम रखा डमी। अब यहाँ पर मुझे पेशेंट की एज रखनी है। एज रखी मैंने 34। अब यहाँ पर मुझे रेफरिंग डॉक्टर सेलेक्ट करना है। रेफरिंग डॉक्टर आपको सेलेक्ट करने के लिए 3 वेज प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ साइड में आपको मेन्यू दिया हुआ है, F1 फॉर हेल्प एंड F4 फॉर क्रिएट न्यू डॉक्टर। अगर मैं F1 की प्रेस करती हूँ तो अभी जितनी भी डॉक्टर्स की लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है वो मुझे यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। इसमें से मुझे अगर कोई डॉक्टर सिलेक्ट करना है तो आप एंटर प्रेस करेंगे और डॉक्टर सिलेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में ये कि आपको डॉक्टर के लिए कोड याद है और आपने डायरेक्टली कोड इनपुट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अभी मैंने यहाँ पर कोड डाला RS और एंटर प्रेस किया तो डॉक्टर नेम अवेलेबल हो गया। थर्ड वे है कि आपको यहाँ पर डॉक्टर वो चाहिए जो अभी आपकी लिस्ट पे अवेलेबल नहीं है, तो वो डॉक्टर आपको क्रिएट करना होगा। उसको क्रिएट करने के लिए आप F4 की प्रेस करेंगे और F4 की प्रेस करने पर डॉक्टर फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको डॉक्टर क्रिएट करना है। डॉक्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको देना है डॉक्टर कोड। डॉक्टर कोड होगा बेसिकली डॉक्टर नेम का इनिशियल। ये यूनिक होना चाहिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, बस डॉक्टर कोड दूसरे डॉक्टर कोड से मैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो डॉक्टर क्रिएट नहीं करेगा। अभी सपोज कीजिए मुझे डॉक्टर क्रिएट करना है और डॉक्टर का नेम हम रखते हैं ऋतु सिंह। तो ऋतु सिंह के लिए डॉक्टर कोड होगा RS, लेकिन RS ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये डॉक्टर कोड इस तरह से क्रिएट नहीं करेगा। अब मुझे डॉक्टर नेम चेंज करना होगा। डॉक्टर नेम अब रखते हैं हम गुलशन ग्रोवर, तो उसके लिए मुझे एक डॉक्टर कोड चाहिए GG। एंटर प्रेस किया, डॉक्टर एज इट इज सेम रहेगा। अब आपको यहाँ पर डॉक्टर का नेम इनपुट करना है। मैंने डॉक्टर नेम रखा, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर आपको डॉक्टर की डेजिग्नेशन देनी है। डेजिग्नेशन ऑप्शनल होती है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप ये सारे ऑप्शन स्किप कर सकते हैं। अब आपको सेव पर क्लिक करना है और डॉक्टर सेव हो गया। फॉर्म से एग्जिट किया। अब मैंने यहाँ बुकिंग फॉर्म पर यही सेम कोड डालकर एंटर प्रेस किया और डॉक्टर नेम अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पर आपको सैंपल लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको F1 की प्रेस करनी है। अभी सैंपल लिस्ट में 2 ही ऑप्शन है। ब्लड मैंने सेलेक्ट किया एंटर प्रेस करके। अब मुझे सैंपल टेकन बाय में लैब बॉय का नेम देना है। सपोज कीजिए कोई कस्टमर है जो आपके पास आ रहा है और आपको सैंपल लैब पे प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि लैब बॉय होम डिलीवरी के थ्रू सैंपल रिसीव करे, तो उस केस में जो भी लैब बॉय सैंपल रिसीविंग के लिए जाएगा उस लैब बॉय का नेम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सपोज कीजिए अभी मैंने सैंपल बॉय का नेम रखा ABC। अब यहाँ पर मुझे टेस्ट सेलेक्ट करना है। टेस्ट सेलेक्ट करने के लिए भी मेरे पास 2 वेज होंगे, या तो मैं F1 की प्रेस करूँ और मेरे पास लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर मैंने टाइप किया लिपिड और फाइंड एंड टेस्ट मास्टर पर क्लिक किया। फाइंड एंड टेस्ट मास्टर पर क्लिक करके ये टेस्ट मुझे अवेलेबल हो गया। इसको मैंने डबल क्लिक किया, एंटर प्रेस किया और टेस्ट ग्रिड पर थोड़ा अवेलेबल हो गया। अब सपोज कीजिए मुझे डॉक्टर को टेस्ट कोड ऑलरेडी याद है। हीमोग्लोबिन के लिए HB, मैंने HB टाइप किया, एंटर प्रेस किया और टेस्ट अवेलेबल। अब अगर आपको और टेस्ट ऐड करनी है तो आप एंटर टेस्ट ऐड करेंगे, अदरवाइज आप एंटर प्रेस करके बुकिंग सेव कर दें। अब यहाँ पर मुझे रिजल्ट इनपुट करना है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट सीरम कोलेस्ट्रॉल के लिए रिजल्ट इनपुट किया। मैंने यहाँ सेकेंड ऑप्शन के लिए रिजल्ट इनपुट किया। अब अगर मैं यहाँ पर इसका एबनॉर्मल रिजल्ट डालती हूँ तो ये अलग वे में मुझे रिफ्लेक्ट होकर शो होगा।
जो वैल्यूज कैलकुलेटेड है वो अपने आप कैलकुलेट होकर आएंगी और जो वैल्यूज आप इनपुट करेंगे वो इनपुट हो जाएंगी। एंटर प्रेस किया। अब अगर आपको ये रिजल्ट एंड टू एंड प्रिंट करना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। अभी मुझे सिर्फ रिजल्ट का व्यू देखना है तो मैंने नो पर क्लिक किया। ये रिजल्ट व्यू है, इसको आप अपने लेटर हेड पर प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैंने फॉर्म से एग्जिट किया। अब सपोज कीजिए कि आपको पुरानी बुकिंग्स चेक करनी है तो उसके लिए ट्रांजैक्शन में ऑप्शन होता है आपके पास डे वर्क समरी। डे वर्क समरी में डे वाइज आपको सारी लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जितनी भी बुकिंग्स आपने की होगी। डेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर डेट 26 करती हूँ और इंटर प्रेस करती हूँ तो कल की डेट में मेरे पास कोई एंट्री अवेलेबल नहीं है। वापस मैंने इसको डेट चेंज करके इंटर प्रेस करना है। मैंने वापस 27 डेट पे की, एंटर प्रेस किया और आज की डेट की बुकिंग मुझे रिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर मैं इस बुकिंग पर क्लिक करती हूँ और उसके बाद यहाँ बुकिंग बटन पर क्लिक करती हूँ तो यही बुकिंग मुझे एडिट मोड पर अवेलेबल हो जाएगी। इसमें अगर आपको पेशेंट का नेम चेंज करना है, एज चेंज करनी है या कोई टेस्ट या ऐड या डिलीट करना है तो उस केस में आप इस बुकिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप बुकिंग को अपडेट क्लिक करेंगे वापस वही रिजल्ट विंडो ओपन हो रही है। अगर आपको रिजल्ट अपडेट करना है तो आप रिजल्ट पे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पर रिजल्ट अपडेट करना है तो यहाँ रिजल्ट एंट्री बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास रिसीप्ट। अगर आपको पेशेंट को रिसीप्ट प्रोवाइड करनी है बुकिंग के लिए तो उसके लिए आपको रिसीप्ट पर क्लिक करना है और रिसीप्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर पेशेंट का नेम, उससे कितना अमाउंट आपको लेना है ये ऑलरेडी इसमें फेच होकर आ रहा है। आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है और डिस्काउंट कॉलम पर आपका कर्सर आएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करना है तो आप वो कर सकते हैं। अब आपको डिस्काउंट देने के बाद आप बताना है कि आपने ये डिस्काउंट लैब के बिहाफ पर दिया या डॉक्टर के। मैंने ये डिस्काउंट डॉक्टर बिहाफ पर दिया। अब नेट अमाउंट जो है मेरे पास वो है 405, तो अब मुझे पेशेंट से लेना है 405 का पेमेंट। मैंने पेड करवाया और बैलेंस बचा 0। सेव किया। अगर आपको ये रिसीप्ट हैंड टू हैंड प्रिंट करनी है तो यस, अगर सिर्फ व्यू करनी है तो नो। ये आपकी रिसीप्ट जो है इसको आप अपने पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट का सिर्फ व्यू चाहिए डायरेक्टली तो आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और ये आपको रिजल्ट व्यू दिखाएगा। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी है। अगर मैं प्रिंट पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको ये प्रिंट करना है या नहीं और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैंने इसे कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास मास्टर्स। मास्टर्स में अगर आपको डायरेक्टली डॉक्टर्स क्रिएट करने हैं तो मास्टर में ऑप्शन होता है डॉक्टर पर आप क्लिक करेंगे तो डॉक्टर प्रोफाइल का फॉर्म ओपन होगा। अगर आपको बुकिंग फॉर्म पर ना जाकर डायरेक्टली पहले डॉक्टर्स की लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप इस फॉर्म के थ्रू डायरेक्टली लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास रिपोर्ट प्रिंटिंग। रिपोर्ट प्रिंटिंग में ऑप्शन होता है प्रिंट रिपोर्ट पार्टली। प्रिंट रिपोर्ट पार्टली ऑप्शन आपके लिए वर्केबल तब होगा जब आपके पास 2 टेस्ट अवेलेबल हैं लेकिन रिजल्ट सिर्फ एक के लिए है। अभी मैंने यहाँ पेशेंट नेम पर क्लिक किया, F1 की प्रेस की और मुझे आज की डेट की बुकिंग रिफ्लेक्ट हो गई। बुकिंग रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ पर 2 टेस्ट अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ लिपिड का रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो मैंने HB को अनचेक किया, स्क्रीन पे क्लिक किया और ये मुझे सिर्फ लिपिड प्रोफाइल के लिए रिजल्ट व्यू करेगा। अब आपके पास टेस्ट लिस्ट अवेलेबल है लेकिन अगर कोई टेस्ट आपको मॉडिफाई करना है तो मास्टर में ऑप्शन होता है टेस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो टेस्ट प्रोफाइल विंडो ओपन होगी। अगर आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो टेस्ट लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ से अगर मैंने वापस फिर से लिपिड प्रोफाइल ओपन किया, फाइंडिंग टेस्ट मास्टर पर क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे आप और ये टेस्ट एडिट मोड पर ओपन हो जाएगा। LIP इसके लिए शॉर्ट कोड है। लिपिड प्रोफाइल, टेस्ट का नेम, बायोकेमिस्ट्री ग्रुप और रेट एंड 350 रुपीज। अगर आपको रेट चेंज करने तो आप यहाँ से रेट चेंज कर सकते हैं।
अभी मैंने इसकी रेट चेंज करके की 200। अब यहाँ पर ये इसके लिए पैरामीटर्स है, जिन पैरामीटर्स के लिए आप रिजल्ट विंडो पर रिजल्ट इनपुट करते हैं। इनकी अगर आपको यूनिट चेंज करनी है तो आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। ये रेंज है, अगर आपको रेंज चेंज करनी है तो आप रेंज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ग्रुप वाइज रेंज चाहिए, एज वाइज या जेंडर वाइज, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। ये रेंज होगी 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग, ये 1 ईयर, 6 ईयर, 12 ईयर, मेल फीमेल। यहाँ पर ये फॉर्मूलाज होते हैं, जो वैल्यूज कैलकुलेटेड होती है वो इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर ही कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें आपके पास प्रिंट फुटनोट। हर टेस्ट के बाद कुछ इंटरप्रिटेशन या कमेंट सेक्शन होता है। अगर आपको वो कमेंट सेक्शन प्रिंट करवाना है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं करवाना है तो आप नो करेंगे। अब वो फुटनोट ऐड होगा क्रिएट फुटनोट ऑप्शन से। यहाँ क्रिएट फुटनोट पर क्लिक करके आपको कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करनी है। इंसर्ट की प्रेस करने पर एक इनपुट बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपका कमेंट एडेड है ऑलरेडी। अगर इस कमेंट को आपको ऐड करना है या नया कमेंट इसमें ऐड करना है तो आप इस इनपुट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और कंटेंट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके करेंगे और टेस्ट को अपडेट कर देंगे। इस तरह से आप टेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, रेट भी चेंज हो जाएगा और कमेंट ऐड भी होगा। अगर आपको मल्टीपल टेस्ट के रेट चेंज करने हैं तो मास्टर्स में ऑप्शन होता है रिवाइज टेस्ट। रिवाइज टेस्ट पर क्लिक करके आपके पास सारी टेस्ट की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। अगर इस टेस्ट लिस्ट से मैं रेट चेंज करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैंने ACP के लिए रेट चेंज किया इस पर 2000, एंटर प्रेस किया और विंडो से एग्जिट किया। अब हम बुकिंग फॉर्म पर जाकर चेक करेंगे कि इसके रेट चेंज हुए या नहीं। मैंने बुकिंग पर क्लिक किया और यहाँ पर टेस्ट दिया ACP, एंटर प्रेस किया, रेट अपडेटेड। लास्ट पार्ट आता है हमारे पास रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। सपोज कीजिए आपको आज के लिए बुकिंग रिपोर्ट चाहिए तो ये आज की जितनी भी बुकिंग्स होंगी उसके लिए रिपोर्ट शो करती है। अब मुझे यहाँ पर रिपोर्ट्स में चेक करना है कि लैब बॉय ने कितनी सैंपल्स कलेक्ट किए, तो सैंपल टेकन बाय रिपोर्ट पर क्लिक किया। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आप चूज करेंगे, ओके किया। यहाँ ABC पे मैंने इंटर प्रेस किया और ये ABC का रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करेगा कि वो कितनी सैंपल्स कलेक्ट करके लाया। उसके बाद अकाउंट रिपोर्ट्स होती हैं। अकाउंट रिपोर्ट में आपके पास होता है डी रिपोर्ट। इसमें भी आप स्टार्टिंग और एंडिंग डेट चूज कर सकते हैं और ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा कितना अमाउंट आपने पेड में लिया है, कितना बैलेंस है, कितनी टेस्ट बुक में और पेशेंट का। अकाउंट रिपोर्ट में अगर आपको डॉक्टर अकाउंट चेक करना है तो आप डॉक्टर अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। अभी मैंने आज बुकिंग की थी JG कोड के लिए, मैंने इंटर प्रेस किया और इसने मुझे आज डॉक्टर के लिए आज का पूरा रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें डॉक्टर बिलिंग। अगर आपको डॉक्टर के लिए फ्लैट कट चेक करना है तो फ्लैट कट चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप पहले ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी मैंने सिर्फ एक डॉक्टर के लिए बुकिंग की हुई है तो मुझे एक ही नेम रिफ्लेक्ट कर रहा है। जितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स के लिए आप बुकिंग करते जाएंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी और आप डॉक्टर चूज कर सकते हैं। अब मुझे इसको फ्लैट कट कैलकुलेट करना है 30% पर। स्क्रीन पर क्लिक किया और मुझे 30% पर इस डॉक्टर के लिए फ्लैट कट का रिपोर्ट शो करी। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ क्रिएट यूजर्स पर जाएंगे। आपका यूजर नेम है अभी एडमिन। यहाँ पर आप ओल्ड पासवर्ड डालेंगे। ओल्ड पासवर्ड है अभी मेरा सिर्फ डॉट और मैंने अभी यहाँ पे पासवर्ड किया 123। सेव किया, एग्जिट। अब सॉफ्टवेयर से एग्जिट करके हम लॉगिन करके ट्राई करते हैं। मैंने फिर से EXE ओपन की। डॉट पासवर्ड से अभी लॉगिन नहीं करेगा। अब मैंने इसको पासवर्ड दिया 123, इंटर प्रेस किया और सॉफ्टवेयर लॉगिन किया। यहाँ पर आपके पास एग्जिट बटन भी होता है। आप एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर एग्जिट हो जाएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।